बच्चों से उसका बचपन मत छीनिए। क्या आप भी अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं? क्या आपसे भी अपने बच्चों की एक छोटी सी हार बर्दाश्त नहीं होता है? क्या आप भी अपने बच्चों को हमेशा विजेता ही देखना पसंद करते हैं? अगर ऐसी बात है, तो आप तुरंत सावधान हो जाइए। आप अनजाने में अपने बच्चों का गला घोंटने जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, ये बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, किंतु वर्तमान समय का यह कड़वी सच्चाई बनती जा रही है। आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होते जा रहे हैं। अनजाने में ही वे अपने बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। चलिए इसे एक वास्तविक कहानी से समझते हैं। नीरा महज 3 साल की बच्ची है। इसी वर्ष उसके पेरेंट्स ने उसे प्री स्कूलिंग में डाल दिया है। नीरा को अभी भी ठीक से बोलने नहीं आता। वह स्कूल भी नहीं जाना चाहती है, किंतु उनके पेरेंट्स कभी प्यार से तो कभी डांट फटकार कर उसे हर दिन स्कूल भेज ही देते हैं। फिलहाल वह प्री केजी में पढ़ती है। कुछ दिनों के प्रयास से वह कॉपी पर अल्फ़ाबेट्स लिखने लगी है। पेरेंट्स बहुत खुश हैं। यहाँ तक तो ठीक है, किंतु अब स्कूल में कलरिंग की कंपटीशन आरंभ होती है। नीरा भी उसमें भाग लेती है। दी गई आकृतियों में वह ठीक से कलरिंग नहीं कर पाती है और विजेताओं की सूची से बाहर हो जाती है। उनके पेरेंट्स को झटका लगता है। उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी बिटिया को कलरिंग सिखाने में, सब बेकार हो गया। वे मन मार कर रह गए। कुछ महीने और बीत गए। स्कूल में स्टोरी टेलिंग कंपटीशन होना था। इस बार नीरा को दिन रात एक कर एक मोरल स्टोरी उनके पेरेंट्स ने रटवा दी थी। इस बार उन्हें पूरी उम्मीद थी कि नीरा को कोई ना कोई प्राइज जरूर लेकर आएगी। वह दिन भी आया। नीरा ने कंपटीशन में भाग लिया, अपना बेस्ट देने का प्रयास किया, मगर इस बार भी वह विजेताओं की लिस्ट से बाहर ही रही। उनके पेरेंट्स को बहुत बड़ा झटका लगा। उन्हें यह सब हजम नहीं हो पा रही थी कि नीरा को कोई पुरस्कार नहीं मिल सका। 2 दिनों तक घर में मातम छाया रहा। नीरा को पुरस्कार नहीं मिल सका, इस बात को तो वे इसी तरह हजम भी कर लेते, किंतु नीरा की मम्मी की किट्टी ग्रुप की 2 सहेलियों के बच्चे विजेता बन गए थे। इस बात को वह किसी भी हाल में हजम नहीं कर पा रही थी। किट्टी ग्रुप की वे सहेलियां जिनके बच्चे विजेता बने थे, उनकी इठलाती चाल नीरा की मम्मी को और चिढ़ा रही थी। उससे रहा नहीं गया। अगले ही दिन पति को प्रिंसिपल के पास मिलने के लिए भेज दिया। वहां वे प्रिंसिपल से लड़ झगड़ कर घर लौट आए। सब जगह सेटिंग चलता है कहकर उन्होंने किसी तरह अपने आप को तसल्ली दिलाई। दोस्तों, आजकल यही हो रहा है। हम वास्तविकता से मुंह मोड़ रहे हैं। हम अपने बच्चों को लेकर इतने पॉजिटिव हो गए हैं कि वास्तविकता हमें दिखाई ही नहीं देती है। स्कूल में किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं हुआ था। वास्तविकता यही थी कि उस क्लास में 4 साल के बच्चे भी पढ़ रहे थे। नीरा मात्र 3 साल की थी। उससे हम 4 साल के बच्चों से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। नीरा ने अपना बेस्ट दिया था, किंतु उनसे बड़े बच्चे स्वाभाविक रूप से उससे बेहतर करेंगे। यही सच्चाई थी, यही वास्तविकता थी। मगर नीरा के मम्मी पापा को यह दिखाई नहीं दे रहा था। अगर आपका भी व्यवहार नीरा के पेरेंट्स जैसा है, तो कृपया सावधान हो जाइए। अपने बच्चों की स्वाभाविक बचपन को उनसे मत छीनिए। यह वास्तविक स्टोरी कैसी लगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और वास्तविक स्टोरी के साथ। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।